हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी बायोलॉजी के पहले चैप्टर का, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, क्या है, मानव पाचन तंत्र। आप सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है भाई, कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, है ना। बिना मानव पाचन तंत्र के 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट ही नहीं हो सकता। ऐसा हो कि बोर्ड एग्जाम हो 10वीं का, है ना, और मानव पाचन तंत्र का क्वेश्चन ना आए, है ना। तो क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर के लिए आता है, कक्षा 10 के लिए, है ना। टॉपिक क्या है, मानव पाचन तंत्र। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के लाया हूँ साथ में। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए, मतलब कैसे कैसे पाचन क्रिया होती है ये भी आपको समझाना है, और इस तरह से आपको एक डायग्राम भी बनाना है ना। तो चलिए बिना देरी हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काम की बात पे आते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से एक चित्र बनाना है ना। अब चित्र कैसे बनेगा वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। कॉपी लो भाई, इसमें पेंसिल का इस्तेमाल करो, बार बार बनाओ उसको, ठीक। तो इससे क्या होगा, आप परफेक्ट होते जाएंगे, है ना। बिना देखे बना लेंगे ऐसे, क्योंकि आपको बिना देखे ही सीखना होगा, ठीक। उसको उठा के रख दो। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का मतलब लिखते हैं कि क्या क्या है ना। अब देखिए, जैसे ये हमारा है ना, तो सब पाचन तंत्र होता क्या है, सुनो। आपको ये सबसे पहले जानना है ना, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, अब वो हमेशा हमारे पेट में ही तो रहेगा ना, रहेगा नहीं, ठीक। जो भी ग्रहण करते हैं ना, तो उसको पहले कूचते हैं, है ना। फिर उसमें लार वगैरह मिक्स होती है, फिर जीभ के जरिए ठेलते हैं, यहाँ ग्रसनी वगैरह से होते हुए पेट में जाता है, फिर पेट से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर बाहर निकल जाता है ना। इसी क्रिया को हम आज डिटेल में समझेंगे। लिखना कैसे है एग्जाम में वो भी अपन देखने वाले हैं। तो ऐसे चित्र आप बनाओगे, है ना। अब सब भोजन का जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो आपके मुख से, है ना। तो मुख में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आपको पता होगा। हमारा दांत होता है जो कि भोजन को क्या करता है, काटता है, पीसता है और रगड़ता है। जीभ पाई जाती है ना, जीभ क्या करती है, स्वाद का टेस्ट लेती है, मतलब टेस्ट लेती है, टेस्ट चखने के लिए होती है जीभ, और भोजन को उलटने पलटने के लिए। सोचो अगर जीभ ना होती तब आप इधर मान लो खा लिए, है ना। अब जीभ से ही क्या करते हैं, भोजन को पलटते हैं उठा के इधर। अब पता लगा जीभ ना होती तो आप इधर थोड़ी देर चबाए, उसके बाद अगर आपको इधर पलटना है तो ऐसे आपको मुंह बनाना पड़ता है ना, तब जाके भोजन इधर से इधर जाता, फिर थोड़ी देर कुछते, फिर अंदर कैसे ले जाते यह भी समस्या है ना। तो जीभ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। लार मिक्स होती है, लार में क्या होता है ना, एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक। लार कहाँ से आती है, लार ग्रंथियों से। सारी चीज़ें जानने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके 6 नंबर मैं 100% गारंटी के साथ आज पक्का करने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जिह्वा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जीभ। अब इस वाले भाग को, अंदर वाले भाग को जिसमें दांत जीभ सब कुछ है ना, उस पूरे भाग को क्या बोलेंगे, मुख गुहा। ये जो मुख गुहा के पीछे वाला भाग होता है ना, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी, ठीक। सॉरी, क्या लिख रहे हैं, ग्रसनी। और इस वाले भाग को, ग्रसनी से अमाशय के बीच के जो भाग होता है, इसको ग्रास नली बोलते हैं, है ना। अब ग्रास नली के बाद ये हमारा जो है जे आकार का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है, पेट, जिसको बोलते हैं आमाशय। जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे भाई पेट नहीं है, ये उदर है, इसीलिए बोलते हैं लंबोदर, है ना, गणेश जी को, लंबा हो उदर जिसका, ठीक। तो ये पेट हमारा जो होता है अंदर होता है, जे आकार का होता है ना। ये जो बाहर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, उदर है, पेट नहीं है, इसको बोलते हैं आमाशय। अमाशय। अब देखो यहाँ पे एक छोटा चीज दिखाई दे रहा है ना, लाल कलर का, इसको बोलते हैं अग्नाशय।
ये जो है ना, पेट में आपको पता है रस्सी की तरह से लीटा गोटी करके कुछ होता है ना, तो ये जो मोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, बड़ी आंत। इसको बृहद्रांत भी बोलते हैं ना, बृहदांत, बृहद्रांत, ठीक। अंदर वाला जो लाल वाला हिस्सा है ना, छोटी छोटी रस्सी की नुमा है, इसको बोलते हैं छोटी आंत, है ना। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो ये जो हिस्सा है ना, कुछ कटे हुए दिल के आकार का नीला से, इसको क्या बोलते हैं अपन, यकृत, यानी कि लीवर जिसको बोलते हैं, क्या, यकृत, है ना। ये जो यकृत में ही क्या पाया जाता है, हरे कलर का, कलर भी इसका मैंने बना रखा है, क्या है, हरे कलर का होता है, पित्त की थैली, उसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय, है ना। तो यकृत में क्या होता है, पित्ताशय जुड़ा होता है, ठीक। वो पित्ताशय जुड़ा होता है किससे, हमारा ये छोटी आंत हो गया और ये बड़ी आंत। तो चलिए अब नेमिंग आपको क्या करना है, ये नाम याद करने पड़ेंगे भाई, जाहिर सी बात है, नंबर लेना है तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा भाई, ज़्यादा है क्या, आपको पता है ये मुख हुआ है ना, ये जिह्वा है ना, आगे वाली कृष्णी, ये है हमारा अमाशय, ये अग्नाशय है, ये यकृत है, ये क्या है, पित्ताशय, और ये अग्नाशय है ना, फिर ये बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, इसको बोलते हैं अपन गुदा द्वार। ठीक। तो पाचन की क्रिया, है ना, तो पहले आप क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे अच्छा सा, ठीक, नेमिंग करेंगे, है ना। नेमिंग करने के बाद क्या होगा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाचन क्रिया कैसे होती है ना। तो पाचन क्रिया का मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले थोड़ा मैं समझाता हूँ। ये जो मुख गुहा है ना, यहाँ से लेकर ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, ग्रासनली और छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, ये गुदा द्वार, ये पूरा जो मिलता है ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, आहार नाल, क्या बोलते हैं, आहार नाल। और ये सारे क्या हैं, आहार नाल के ही हिस्से हैं, छोटे छोटे, है ना। आहार नाल के कितने हिस्से होते हैं, 6 मैं लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले हेडिंग डाल रहा हूँ पाचन क्रिया, है ना। पाचन क्रिया, ठीक। अब पाचन क्रिया में क्या लिखेंगे कि भोजन को, मैं ऐसे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल कॉपी और पेन नोट, मतलब मेरी बातों को नोट करते चलिए, क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा, उसके अंतर्गत क्या लिखना है वो मैं बोल दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पाचन क्रिया में, कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, है ना, उसे मुख में ले जाकर चबाया जाता है, पीसा जाता है, और उसमें लार मिलाई जाती है, जिससे भोजन चिपचिपा हो जाता है, उसे क्या किया जाता है, जीभ के जरिए, ग्रसनी के जरिए होते हुए अमाशय में भेजा जाता है, ठीक। और वहाँ पे क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है ना। अमाशय से छोटी आंत में जाने के बाद पाचन होके वो क्या होता है, उत्सर्जन होके बाहर निकल जाता है। तो ये तो हमारा पाचन की क्रिया हो गई, है ना। अब पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो भाग लेते हैं, तो पाचन क्रिया में क्या होता है, हमारा आहार नाल, तथा पाचक ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। ठीक। पाचन क्रिया में क्या क्या शामिल होता है, आहार नाल और क्या, पाचक ग्रंथि, ठीक। चलिए अब हमारा जो आहार नाल है, हेडिंग डालेंगे क्या, आहार नाल,
अब इस आहार नाल है ना, इसके 6 भाग होते हैं मूलतः। कौन कौन से? चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला मुख गुहा होगा आपका, है ना। दूसरा जाहिर सी बात क्या है, ग्रसनी। थर्ड ग्रास नली। फोर्थ क्या हो जाएगा, अमाशय। फिफ्थ क्या है, छोटी आंत। और पांचवा क्या है, सॉरी छठवां क्या है, बड़ी आंत। ठीक ना भाई, 6 हिस्से हैं इसके अमाशय के, है ना। तो और भी कई सारी चीज़ें भोजन को पचाने के लिए एक काम में आती हैं। वो सारी चीज़ जैसे हमारा यकृत में क्या कैसे होता है, क्या सारा सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भोजन को हम तोड़ेंगे, है ना। जैसे मुंह में डालेंगे भोजन का पाचन चालू हो जाएगा। कैसे हमारे, तो मैं एक एक पॉइंट को ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ। हम पहले बात करेंगे मुख गुहा की, है ना। किसकी बात करेंगे, मुख गुहा की। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। इसमें क्या होता है, 32 दांत, है ना। और संख्या की बात की जाए तो 32, अगर प्रकार की बात की जाए तो क्या क्या होता है, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। आप कॉपी में नोट करते चलिए क्या क्या होता है, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, है ना। 4 तरह के दांत पाए जाते हैं जो भोजन को काटने, पीसने और चबाने का काम करते हैं। और मुख गुहा में ही क्या पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है, जो भोजन को उलटने पलटने तथा उसमें लार को मिलाने में सहायक होती है। और भोजन को क्या करती है, चिपचिपा बनाने के बाद अंदर की ओर ढकेलती है ना, ग्रसनी की तरफ। उसके बाद क्या होता है, मुख गुहा के चारों तरफ, है ना, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से क्या निकलती है, लार निकलती है। और लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो कि जैसे हम मान लो खाना क्या हमेशा सब कोई भी कुछ भी खाता है तो हाथ धुल के थोड़ी खाता है, और इतने सारे एंजाइम्स और, है ना, विषाणु वगैरह होते हैं। तो वो हम खाना खाते हैं तो बीमार तो होते नहीं है ना। तो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं क्या करते हैं, विषाणु को खत्म कर देते हैं, है ना। और भोजन को वही चिपचिपा भी बनाते हैं, लार ही तो भोजन को चिपचिपा बनाती है। तो 3 तरह की लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं, है ना। और उसमें क्या होते हैं, 3 से 4 लाइपेज वगैरह एंजाइम वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि नाम वगैरह जल्दी पूछता नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है मुख गुहा के बारे में। उसके बाद आते हैं ग्रसनी, है ना। तो ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में मैं इतना सा कहूँगा। अच्छा, पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 9 मीटर, है ना। मतलब मुख गुहा से लेकर इधर गुदा द्वार तक, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर। उसके बाद बात करें ग्रसनी की, है ना। तो हमारी जो ग्रसनी या फिर ग्रास नली है, इसकी लंबाई क्या होती है, ये मान के चलो 25 सेंटीमीटर की होती है। क्या, 25 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, इतना ही आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आते हैं अमाशय में, है ना। तो अमाशय के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, है ना। तो अमाशय में मुख्यतः क्या पाया जाता है, HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है यहाँ पे, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम न्योता वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा अच्छा खाने के लिए बना होता है, ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, है ना। तो जब ज़्यादा खा लेते हैं तो पचाने के लिए HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो होता क्या है कि हमको ढिकार आने लगती है ना, कच्ची वाली। तो देखो कितना बैड फील होता है, आप समझ सकते हो। HCl इतना खतरनाक होता है ये, इसका pH मान कितना होता है, 1 होता है ना। और 1 होने का मतलब कितना ज़्यादा, वही तेजाब समझते हो ना, किसी के चेहरे पे डाल दो जला देगा, तो वही चीज़ है। HCl बनता है कहाँ बनता है, हमारे पेट में, अमाशय में बनता है। क्या, किस लिए बनता है,
ताकि भोजन को पचाया जा सके, है ना। अगर ये कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी बोलते हैं ना, मतलब अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है पेट में, तब क्या करते हैं, हम इनो लेते हैं और इनो फाड़ के पानी में घोल के पी लेते हैं। और आपको पता है इनो क्या होता है, क्षार, और जब क्षार और ये अम्ल है ना मिलेगा तो क्या करेगा, उसको लवण में परिवर्तित कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें क्षार मिला देते हैं। तो मतलब यानी क्षार को पी लेते हैं, यानी क्षार को क्या कैसे पी लेते हैं, किस रूप में, अपना इनो के रूप में, है ना। तो एसिडिटी क्या होती है, 6 सेकंड में गायब हो जाती है। जाहिर सी बात है, अम्ल और क्षारक जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तुरंत लवण बनाएंगे, है ना। लवण तथा जल बनाते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है पेट में। क्या काम करता है, भोजन को पचाने में, तथा जितने भी हरामी टाइप के विषाणु, हरामी टाइप का मतलब जो भी लार में जो एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम जो विषाणु को नहीं मार पाते, तो जो कुछ बच जाते हैं ना, वो जैसे ही पहुंचते हैं कहाँ पे, आमाशय में। आमाशय में हमारा क्या बना होता है, HCl, वो HCl उन्हें वहीं पे निपटा देता है, ठीक। और आमाशय में ही हमारे पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, है ना। अभी हम इसकी बात कर चुके हैं ना, अमाशय की बात कर रहे हैं, है ना। तो अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl, ठीक। इसके 3 भाग होते हैं। HCl का काम होता है भोजन को पचाना और जो भी खतरनाक कीटाणु होते हैं उनका खात्मा करना, है ना। और बात करें तो इसमें अमाशय में ही क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिसमें क्या निकलता है, जठर रस निकलता है ना। उसके बाद भोजन पेट में कितना टाइम तक रहता है, 4 घंटे। अमाशय में भोजन कितने टाइम तक रहता है भाई, 4 घंटे तक रहता है ना। वहाँ पे बाकायदे पाचन होता है। उसके बाद फिर अमाशय से निकलकर भोजन पहुँचता है छोटी आंत में, है ना। तो छोटी आंत में जैसे पहुँचता है तो यहाँ से यकृत क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है। क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में हर बार पूछा जाता है, क्या कि पित्त रस का श्रावण कौन करता है, तो यकृत। मैं इसके साइड में लिख दे रहा हूँ, पित्त रस बनाता है, ठीक है ना। तो यकृत क्या करता है, पित्तरस का श्रावण, श्रावण मतलब होता है पित्तरस को बनाता है। और वो पित्तरस कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, है ना। तो इकट्ठा कहाँ होता है जाके, पित्ताशय। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में वो क्वेश्चन रहेगा कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, ऑप्शन में रहेगा अग्नाशय दे देंगे, पित्ताशय दे देंगे, यकृत दे देंगे, या फिर कुछ और, है ना। तो लगता है कि पित्तरस कहाँ पे होगा, पित्ताशय में, तो पित्ताशय में ठोक के चले जाते हैं, गलत हो जाता है मेरे भाई। पित्ताशय में क्या होता है, इकट्ठा हुआ होता है ना। बनता कहाँ पे है, अपना यकृत बनाता है, यकृत बनाता है, और पित्तरस में, मतलब सॉरी, पित्तरस क्या करता है, पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। तो क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि स्रावित कौन करता है, तो स्रावित कौन करता है, यकृत, है ना। इकट्ठा कहाँ के आके रहता है, तो पित्ताशय में, है ना। अब क्या होगा, पित्तरस क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है ना। तो यहाँ से पित्तरस छूटेगा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है, या हो मान चलो यह 7 मीटर लंबी तक होती है। छोटी आंत कितनी होती है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 7 मीटर लंबी तक हो सकती है ना। सोचो, पूरा हमारा आहार नाल ही 9 मीटर का है, जिसमें से 7 से 7.5 मीटर की खाली छोटी आंत, मतलब आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत है ना। अब छोटी आंत क्या करती है, भोजन को पूर्ण रूप से पचाती है ना। लंबाई इसकी कितनी होगी, 7 से 7.5 मीटर के आसपास होती है। ये क्या करती है, भोजन को पचाती है। यहाँ से क्या करता है, अग्नाशय, अग्नाशय भी क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण पाचक एंजाइम क्या करता है, मतलब छोड़ने का मतलब, यहाँ पे छोटी आंत में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार बताना जरूरी नहीं है। बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है, बस इतना जानो कि छोटी आंत क्या करता है, भोजन को पूरी तरह से पचा देता है ना। जिसमें क्या होता है, अग्नाशय हमारा, है ना, सहायता करता है। यहाँ से क्या करता है, इसमें पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो कि पाचक एंजाइम छोड़ती हैं ना। तो इसके जरिए छोटी आंत में, तो छोटी आंत में भोजन पूरा पच जाता है, ठीक। जब भोजन पच जाता है ना, तो कहाँ था, बड़ी आंत से क्या क्या होता है, गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है ना। गुदाद्वार क्या करता है, ओ सॉरी,
बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण, है ना, पचे हुए भोजन से जल को अलग करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत। ठीक, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे क्या क्या होता है, कैसे आपको ये चित्र बनाना है ना, उसके बाद इसका नाम लिखना है, किस नाम को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया मुख गुहा, है ना, यहाँ से भोजन स्टार्ट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में हमारे 32 दांत पाए जाते हैं। संख्या के मामले बात करें तो कितना, 32 प्रकार की बात करें, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4, है ना, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, है ना। और मुख गुहा में ही जिह्वा पाई जाती है, जीभ, जो कि कहती है स्वाद चखने का काम करती है। अच्छा, स्वाद क्यों चखने का काम करती है, क्योंकि जीभ में हमारे क्या पाए जाते हैं, स्वाद कलियाँ लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए उनको किचन में रखा गया है कि आप पहले स्वाद चखिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए और लोगों को खिलाइए। लड़कों में स्वाद कलियाँ थोड़ा कम पाई जाती हैं, है ना। तो भोजन को उलटने पलटने का, लार मिलाने का काम क्या किसका होता है, जिह्वा का, है ना। और मुख गुहा के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ, संख्या कितनी होती है, 3, है ना। और उस लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। तो लार का जो एंजाइम होता है वह भोजन में उपस्थित विषाणुओं को खत्म करता है और भोजन को चिपचिपा बनाता है। और उसके बाद चिपचिपा बनने के बाद भोजन किस रूप में हो जाता है, बोलस के रूप में, है ना। अब भोजन को क्या बोलेंगे, बोलस। तो बोलस क्या करता है, ग्रसनी के जरिए। अब ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, ग्रसनी के जरिए कहाँ पे जाता है, अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, अमाशय के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, है ना। तो अमाशय में ही हमारे क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है ना। HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाता है और जो भी खतरनाक विषाणु होते हैं उनको क्या करता है, मार देता है ना। और अमाशय में ही हमारे क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, है ना, जो कि क्या जठर रस बनाती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करती है। उसके बाद भोजन हमारे पेट में, मतलब अमाशय में 4 घंटे के लिए रहता है। उसके बाद कहाँ पे चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद उधर से यकृत क्या करता है, पित्तरस स्रावित करके पित्ताशय में भेजता है। पित्ताशय में इकट्ठा हुआ पित्तरस कहाँ पे चला जाता है, छोटी आंत में। इधर से अग्नाशय भी क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, क्योंकि छोटी आंत में आके मिलता है और छोटी आंत में ही क्या करता है, भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद कहाँ पे भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या करता है, पचे हुए भोजन से जल को अलग कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और मल के रूप में क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है शरीर से, है ना। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट समझ में आई होंगी, है ना। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। तो मैंने जितना जैसे बोला है उतना ही आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, है ना। जो नहीं कि आप किताबी लैंग्वेज का ही यूज करें कि डिक्टो जैसे किताब में लिखा वैसे मैंने छापू, नहीं। आपका चित्र सही होना चाहिए, है ना। इसका नाम सब सही होना चाहिए। हेडिंग जो मैंने दे रखी है अच्छे, है ना, ये 6 हेडिंग आप निश्चित तौर पे लिखेंगे अच्छे से, है ना। अच्छे हेडिंग किसके हैं, ये मतलब 6 पार्ट किसके हैं, तो अमाशय के हैं। अमाशय की लंबाई हमारी कितनी होती है, 9 मीटर के आसपास, है ना। मतलब 8 से 10 बोलते हैं, 9 मीटर मैं मान के चल रहा हूँ। और सबसे इसका बड़ा हिस्सा क्या होता है, अमाशय आहार नाल का, तो छोटी आंत। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।